नमस्कार, जेआरसी इंस्पायर केमिस्ट्री टेक के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए उप सहसंयोजी रसायन के अंतर्गत महत्वपूर्ण उप सहसंयोजी यौगिकों का आईयूपीएसी पद्धति में नामकरण जानें। तो कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हैं। इन महत्वपूर्ण उदाहरणों के माध्यम से हम उप सहसंयोजी यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण जानें। तो प्रथम K4FeCl6 साइनाइड की ऑक्सीकरण संख्या -1, पोटेशियम की +1। तो 6 में से 4 घटाएंगे, 2 बचेगी। तो नामकरण इस प्रकार से पोटेशियम 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 हेक्सासाइनो साइनाइड यहाँ पर 6 है। चूँकि ऋणात्मक है तो ऋणात्मक लिगेंड के नामकरण में ओ शब्द लगाएंगे। तो हेक्सासाइनो, ये धनात्मक है तो संकुल ऋणात्मक हो जाएगा। तो ऋणात्मक संकुल होने पर केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में अनुलग्न 8 लगाएंगे। तो पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट सेकेंड इसकी ऑक्सीकरण संख्या है 6 में से 4 घटाएंगे, 2 ऑक्सीकरण संख्या निकलेगी। इस प्रकार से पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड प्रथम उप सहसंयोजी यौगिक का आईयूपीएसी नामकरण जाना। कार्बोनिल उदासीन लिगेंड है, अतः नामकरण करते समय आइए अगले उप सहसंयोजी यौगिकों का अगले उप सहसंयोजी यौगिकों का नामकरण जाने। तो कार्बोनिल पर आइए नेक्स्ट उप सहसंयोजी यौगिक का नामकरण जाने। तो कार्बोनिल उदासीन संकुल है। आइए नेक्स्ट उप सहसंयोजी यौगिक का नाम जाने। तो कार्बोनिल उदासीन लिगेंड है, तो ऑक्सीकरण संख्या रहेगी यहाँ पर 0। तो टेट्रा कार्बोनिल है और निकिल, और ऑक्सीकरण संख्या रहेगी 0। तो हम लिख सकते हैं टेट्रा कार्बोनिल उदासीन लिगेंड है, अतः यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या 0 रहेगी, 0। टेट्रा कार्बोनिल निकिल निकिल 0, टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0। इस प्रकार से नेक्स्ट उप सहसंयोजी यौगिक का नामकरण जाने। CONH3/6Cl3। तो एमीन यहाँ पर हेक्सा है, एमीन उदासीन लिगेंड है। क्लोराइड पर -1 आवेश, तो यहाँ पर -3 ऑक्सीकरण संख्या रहेगी, चूंकि ये उदासीन है। तो नामकरण इस प्रकार से हेक्सा एमीन है, हेक्सा एमीन कोबाल्ट और संकुल के बाहर यहाँ पर क्लोरीन है। तो ऑक्सीकरण संख्या इसकी आएगी, इस उप सहसंयोजी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या आएगी 3, अर्थात ये उदासीन है तो 3 आएगी। थर्ड, जिसको रोमन में लिखेंगे, थर्ड क्लोराइड को बाद में लिखेंगे चूंकि संकुल के बाहर है, इसलिए थर्ड क्लोराइड। इस प्रकार से ये नेक्स्ट उप सहसंयोजी यौगिक का नामकरण जाने। तो इस प्रकार से K2ZnOH2/4 OH समूह, ये 2 है। OH समूह पर -1 आवेश आता है, तो 4 OH समूह हो गए, 4 - 1। और पोटेशियम पर +1 आवेश, तो 2 प्लस के और 4 माइनस के, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेंगे। नामकरण इस प्रकार से पोटेशियम ये टेट्रा हाइड्रोक्सो
टेट्राहाइड्रॉक्सो। जिंक, यहाँ पर ये धनावेश है तो पूरा संकुल ऋणावेश हो जाएगा। पूरा संकुल ऋणावेश होने पर केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में 8 लगाएंगे तो जिंकेट, जिंकेट। और ऑक्सीकरण संख्या 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगी, तो सेकेंड रोमन में लिखेंगे सेकेंड। पोटेशियम टेट्राहाइड्रॉक्सो जिंकेट सेकेंड। नेक्स्ट उप सहसंयोजी यौगिक का नामकरण जाने। PTNS3 होल ट्वाइस 2 Cl2, तो डायएमीन है, डाइक्लोरो है, यहाँ पर 2 लिगेंड है, 2 लिगेंड है, तो नामकरण में पहले एमीन का नामकरण पहले करेंगे, क्लोरीन का बाद में, ए पहले आएगा और सी बाद में, अतः एमीन को पहले और क्लोरीन को बाद में लिखेंगे। तो नामकरण इस प्रकार से डायएमीन है, डायएमीन, डायएमीन है, डायएमीन, डाइक्लोरो, डाइक्लोरो, डायएमीन डाइक्लोरो, प्लेटिनम, प्लेटिनम, प्लेटिनम। और ऑक्सीकरण संख्या रहेगी एमीन, चूंकि उदासीन लिगेंड है तो सेकेंड। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से हमने कुछ उप सहसंयोजी यौगिकों का नामकरण जाना। थैंक यू।